आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.8 को डिस्कस करेंगे। 7.8 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन जो है वो लिमिट एज अ सम की कैटेगरी में फॉल करते हैं। लिमिट एज अ सम क्या होता है वो अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। इसके अंदर टोटल 7 फार्मूलाज हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फार्मूला नंबर 1 है आपका लिमिट ए बी और एफ एक्स। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें दो लिमिट गिवन होगी ए एंड बी, ठीक है, और एफ एक्स गिवन होगा, तो अगर आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो किसी इस तरीके से फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच एफ ए प्लस में एफ ए प्लस एच टू एच डॉट डॉट डॉट, ये एन एच टर्म तक चलेगा तो एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है ना, ये क्या चीज़ है ये अभी आप समझ जाएंगे जैसे क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा फार्मूला ये है कि एन एच को कैलकुलेट करने का फार्मूला है आपका बी माइनस ए। थर्ड फार्मूला ये है, ये आपने क्लास 11th में भी सीखा होगा और क्लास 12th में भी सीखा होगा। एंड ये आपका 5th 6th और 7th फार्मूला है कि 1+2+3+ डॉट 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 एन तक अगर आपको कोई टर्म दिखे तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। ऐसे स्क्वायर वाले में आप ये लिख सकते हैं और क्यूब वाले में भी आप जो है ये ले सकते हैं। फार्मूलाज सिर्फ 7 हैं, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। आई होप आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे और इन्हीं फार्मूलाज के बेस पर जो है आप अपनी एक्सरसाइज 7.8 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, फार्मूलाज को कैसे यूज़ करना है वो आप मेरे साथ सीख जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मैं आपको ना फार्मूलाज भी साथ साथ डिस्कस करते रहूँगा ताकि आपको ना कोई दिक्कत ना हो कि कैसे यूज़ करना। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है एन एच। तो एन एच कैलकुलेट करना है सबसे पहले आपको। तो एन एच का फार्मूला क्या होता है, एन एच का फार्मूला होता है बी माइनस ए। ठीक है ना, तो बी तो क्वेश्चन के अंदर बी ही है और ए की वैल्यू ए ही है, तो एन एच तो बी माइनस ए ही हुआ। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 4 होता यहाँ 3 होता तो मैं 4 - 3 कर देता। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला आपको ये अप्लाई करना है, ये वाला। क्या फार्मूला आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। फार्मूला क्या है आपका, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन और ये एच। ठीक है, ये दूसरा नंबर फार्मूला है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बेटा ये क्या है आपका, ये एफ एक्स है। तो इसके अंदर आपको जो एफ एक्स गिवन है ना, जो आपको जो एफ एक्स गिवन है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, जो आपको जो एफ एक्स गिवन है वो एक्स गिवन है ना। देखो क्वेश्चन में क्या होता है, एफ एक्स होता है ना, एफ एक्स क्या है इसके यहाँ पर एक्स है। अब आपको ना ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ ए क्या होगा फिर, तो एक्स जहाँ पे ए रख देना तो एफ ए कितना होगा, एफ ए ही होगा। अच्छा, तो एफ ए प्लस एच क्या होगा, ए प्लस एच मतलब एक्स, एक्स की जगह पर आपको ए प्लस एच रखना, तो ये एक्स है तो इसकी जगह पे आप क्या रख देंगे, ए प्लस एच। ठीक है ना, तो अब क्या रखना आपको, एक्स की जगह पर एफ ए प्लस टू एच की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपकी क्या आएगी, ए प्लस टू एच ही आएगी। फिर डॉट डॉट है तो आपने भी यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया। फिर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। इसकी जो वैल्यू जो आएगी, मतलब एक्स की जगह पे आपको ये रखना है, तो एक्स ये था ना, तो इसी जगह पे आप ये रखेंगे तो यही होगा ए प्लस में एन माइनस वन और एच। आई होप आपको ये वैल्यू आपने निकाल ली होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यही वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे आपको
पुट कर देनी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, फिर h है, फिर एफ ए की जगह पे मैं a लिखूँगा। ठीक है, एफ ए प्लस एच की जगह पे मैं a प्लस एच लिखूँगा, फिर a प्लस 2h लिखूँगा, फिर प्लस में डॉट डॉट डॉट, प्लस में इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू निकाली है तो ये रखूँगा मैं, a प्लस n माइनस 1h। अब आप मेरे को एक बात बताएंगे, देखो मैं रफ पे बता देता हूँ पहले, तो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। एक मिनट, हाँ मैं सीधे पीछे कर देता हूँ। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको कोई एक ऐसी वैल्यू दूँ, ठीक है ना, 2 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस में 2 प्लस 7 प्लस में 2 प्लस 5, मैंने आपको एक ऐसी वैल्यू दी, देखो 2 ना आपकी आ रहा है, बार बार आ रहा है 2, ठीक है ना, प्लस में 2 बार बार आ रहा है, तो इसको ना आप देखो ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 इंटू 4 कर दिया आपने। फिर प्लस में जो अलग अलग कैटेगरी वाली टर्म्स हैं उसको ऐसे लिख लिया आपने, लिख लिया ना। तो 8 प्लस में कितना हो गया, ये 5 और 7 12 और 3 15, तो 58 कितना होता है 23। जब आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करेंगे ना 23 आएगा। मैं आपको करके दिखाऊँ, देखो ये 2 है, ठीक है, ये 2 और 3 5 हो गया, ये 2 और 7 9 हो गया, और ये हो गया 7, ठीक है, 7 और 7 14 और 9 23, तो आना 23 है। तो देखो ना, अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो इधर देखिए सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। यहाँ पे देखो आप देख रहे होगे ना, यहाँ पर जो ए है, हाँ एक मिनट, जो ए है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये एन टर्म तक रिपीट हो रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h, ए जो है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, a इंटू एन कर लिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 4 बार ना, तो 2 इंटू 4 कर दिया। फिर क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, फिर जो उसके अलावा जो भी वैल्यू ना उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। देखो जिसके अलावा जो भी वैल्यू थी 3 7 5 उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, तो h प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस में n माइनस 1 और h, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, इस वाली टर्म में ना h कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h a इंटू एन, प्लस यहाँ से मैंने h कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो ये बचा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये देखो जो ब्रैकेट में ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n तक, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप, एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ ब्रैकेट कर कर, क्या कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, ये फार्मूला होता है ना। तो ये फार्मूला जो है हम इस वाले यहाँ पर जो है यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ पे n है, यहाँ पे n की जगह पे n माइनस 1 है, तो फार्मूले में n की जगह पे हम n माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, लिमिट h टेंस टू 0 h a n प्लस में h। अब यहाँ तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है फार्मूला, n की जगह पे क्या है n माइनस 1, तो n माइनस 1, फिर n माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे n माइनस 1 रखा है, प्लस 1 ऑलरेडी है, और बाय में 2, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब हमें क्या करना है, देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया ना। अब आपको ना h जो है, जो ये वाला h है ना, वो
आपको सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, ध्यान रखिए कैसे। अब लिखा मैंने लिमिट h टेंस टू 0, इस h को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया a n h, प्लस में इस h को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया h स्क्वायर। ठीक है ना, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका n-1 और n/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन में आपको यही स्टेप फॉलो करना है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और जिस हिसाब से मैं आपको मल्टीप्लाई बता रहा हूँ ना कि एच आपको कब मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, जो ये वाला एच स्क्वायर है ना, अब एक चीज़ बताइए आप मेरे को, मैं आपको पहले रफ में एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 की क्यूब है और अंदर x इंटू वाई इंटू जेड है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? चाहो तो मैं इसको, अगर मुझे इसको सोल्व करना हो तो ये तो हो गया 2 की क्यूब 8 x y z, ये आंसर आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की क्यूब है ना, तो 2-3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 2x इंटू 2y इंटू 2z, ऐसे भी कर सकता हूँ। 2-3 बार है ना, तो एक बार इसके साथ रख लिया, एक बार इसके साथ रख लिया, एक बार इसके साथ रख लिया। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2×2 = 4, 2×8 x y z, तो x यही आएगा। ठीक है ना, तो सेम चीज़ रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। h की स्क्वायर है तो एक बार h इसके साथ लिख दो और एक बार h इसके साथ लिख दो मल्टीप्लाई कर कर। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तो ये मैंने क्या लिख दिया, लिमिट h टेंस टू 0 a n h, प्लस में n-1 h और n h/2। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, आप h जो है, देखो इस h स्क्वायर को मैंने एक बार इसके साथ लिख लिया h और एक बार इसके साथ लिख दिया। ठीक है ना, अब देखो इस h को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और आपने जो NH की वैल्यू निकाली है ना b- स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप, लिमिट h टेंस टू 0 a n h, प्लस में NH माइनस में h इंटू में NH बाय में 2। अब मैं NH की जगह पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ जो कि आपकी b- है। ठीक है, तो लिमिट, अब देखो, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना, तो आप NH की भी वैल्यू पुट कर दो और H की जगह पे 0 भी पुट कर दें, जहाँ पे भी H दिखा वहाँ पे 0 पुट कर देना। यहाँ पे NH है, ठीक है ना, तो अब ध्यान से देना, मैं लिमिट हटा रहा हूँ और H की जगह पे 0 पुट कर दूँगा, जहाँ पे NH है वहाँ पे b- लिख दूँगा। तो यहाँ हो गया आपका a b- प्लस में यहाँ हो गया आपका b- NH की जगह पर, और H की जगह पे क्या लिखूँगा 0। ठीक है ना, और ये हो गया आपका b- ठीक है ना, एंड अपॉन में 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप क्या कर सकते हैं, अब जो है आप एलसीएम ले सकते हैं और उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, आप एलसीएम लेके इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैं थोड़ा जगह कम है तो मैं डाइट करूँगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 2 को a से मल्टीप्लाई करूँगा, एलसीएम ले रहा हूँ ना, तो पहले तो बात ध्यान रखना कि 2 नीचे एलसीएम आ गया, नीचे क्या आ गया, यहाँ पर 2 नीचे एलसीएम आ गया। ठीक है ना, अब क्या हुआ, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा 2a, तो ये हो गया 2ab। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2ab, फिर ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, फिर यहाँ से करूँगा तो b- a में से 0 लेस करूँगा तो b- a आएगा, तो b- a और b- a, तो b- a की होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, b- a की होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें आप आइडेंटिटी लगा देना, प्लस, तो क्या होगा a का b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है ना, तो देखो ना ये 0 है तो हटा ही दूँ, b- a और b- a दो बार है ना, तो b- a की होल स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई में है, और आपने आइडेंटिटी ओपन कर दी a-b की होल स्क्वायर वाली। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और तो और ध्यान से देखना, अब क्या हुआ,
बी स्क्वायर बचा, तो यहाँ मैंने बी स्क्वायर लिख लिया, और माइनस का 2a² प्लस का a², तो माइनस का a² बचा, ठीक है, और बाय में 2 बचा। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सेकंड करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल आप जो है मेरे साथ बने रहिए, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिमिट जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 0 से 5 और x+1, ठीक है, dx। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको NH निकालना होता है। तो NH क्या होता है, b माइनस ए, बी ये a होता है, ये b, तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 0 इजिकल टू में 5, ठीक है ना। b क्या है, a इसके अंदर 0 है, मैं आपको यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो a जो है वो 0 है और b जो है वो 5 है, ठीक है ना। ये a होता है और ये b होता है, ठीक है ना। देखो ये क्या होता है, a और ये होता है b। यहाँ पे a की जगह पे 0 और b की जगह पे 5 है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आप फार्मूला लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h एफ ए प्लस में एफ ए प्लस एच प्लस में एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस में n-1 और ये आपका h, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, तो वो मैंने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको मालूम है ना, इसके बाद आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर गिवन है उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वैल्यू देखो कैसे निकालना है आपको। एफ एक्स कितना गिवन था आपको एफ एक्स जो गिवन था ना, वो आपको गिवन था x+1, ठीक है ना। अब इसके बाद अब क्या निकालना है, एफ ए निकालना है ना। तो एफ ए देखना, अब क्या ए मतलब x की जगह पे आपको a रखना है, तो मैंने x की जगह पे a रख दिया, और a कितना था, a 0 था, तो मतलब ये हो गया आपका 0 + 1 = 1, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे x की जगह पे a प्लस एच रखना है, तो x की जगह पे मैंने a प्लस एच रखा +1, a की वैल्यू डाल देना, a की वैल्यू 0 है, तो 0 + h + 1 = में h+1 आया ये। अब आप a + 2h की वैल्यू निकाल देना, तो ये हो जाएगा a + 2h + 1, a की वैल्यू थी 0, 0 + 2h + 1, तो ये आपका हो गया 2h + 1। ऐसे डॉट 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 आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ ए प्लस n-1 और h, ठीक है ना। तो x की जगह पे आप ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डॉट 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 a प्लस में n-1 h और ये +1 चल रहा था साथ में, a की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 0 प्लस में n-1 h +1, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया n-1 h और +1, ठीक है। अब यही वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया आपका, दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, h एफ ए की जगह पे आप 1 रखेंगे, फिर इसके बाद रखेंगे आप h+1, फिर आप रखेंगे 2h+1, फिर प्लस में डॉट 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 प्लस में n-1 h +1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है ना, तो आप क्या करते हैं, और प्लस में होता है तो क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h 1 अगर प्लस में बार बार आ रहा है तो आप इसको एक बार लिख लेंगे 1 × n, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। फिर इसके अलावा जो अलग अलग वैल्यू है उसको आप ऐसे लिख लेंगे, h प्लस में 2h प्लस में डॉट 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 प्लस में n-1 और आपका ये h हो गया,
ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, h कॉमन लेना है। तो 1 इंटू एन तो n हो गया, प्लस में यहाँ से आपने h कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपका 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस में n माइनस 1 बचा ये आपका। ठीक है, h तो कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, n+1/2 वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि जब भी आपको दिखे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, तो आप इसी तरह क्या ले सकते हैं, n+1/2। ठीक है ना, आप ये जो फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूला जो है मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, यहाँ पर इस फार्मूले में n की जगह पे n-1 है, तो n-1 रखेंगे आप। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h n प्लस में h, और इसकी जगह पे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n क्या है इसके अंदर, n-1, फिर n-1 + 1 और बाय 2। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, h को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका nh प्लस में h², और ये अंदर आपका क्या बचा, n-1 h इंटू में n h। सॉरी, अभी मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया ना, तो अभी आप अंदर मत मल्टीप्लाई करो। तो ये n-1, ये n बचा, और नीचे क्या बचा, 2। ठीक है, अब क्या करना है, जो h² 2 बार है ना, तो एक बार इसके साथ लिख लो, एक बार इसके साथ लिख लो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 nh प्लस में ये h² 2 बार h है, तो एक बार इसके साथ लिख लो और एक बार इसके साथ लिख लो आप। तो ये हो गया आपका n-1 h इंटू में nh/2। अब आपको क्या करना है, आपको nh की वैल्यू पुट करनी है। nh की वैल्यू क्या थी, 5 थी ना, और h की वैल्यू क्या थी, h की जगह पे आप 0 रखेंगे और nh की जगह पे आप 5 रखेंगे। तो ये रखा मैंने 5 प्लस में अभी ना इसको मल्टीप्लाई कर देना पहले, मैं करना भूल गया, तो पहले मैं कर देता ना, फिर बाद में रखते हैं वैल्यू। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो ये nh हो गया, प्लस में अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा nh माइनस में h इंटू में nh/2। अब रखते हैं, अब ठीक रहेगा। ठीक है ना, तो nh की जगह पे आपने 5 रखना है, रख दिया, और यहाँ पे आपने रखना 5 - 0 इंटू में 5/2। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस में 25/2 हो गया। ठीक है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे मतलब कैसे, एलसीएम लेकर, तो 5 × 2 = 10, 35/2 आ जाएगा ये आपका। ठीक है ना, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.8 का आपका जो है ये सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो 6 के 6 क्वेश्चन ना इसी तरीके से सॉल्व होने हैं, तो आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको जो है फार्मूलाज जो हैं याद हो जाएंगे और स्टेप भी याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2 की लिमिट जो आपको गिवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 3 और x², ये आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको NH निकालना है। तो NH क्या होता है, B - A। ठीक है ना, तो B क्या है, 3 - 2, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, 1 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ना हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa प्लस में fa प्लस h प्लस में fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस fa प्लस में n-1 h। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
तो आपको ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये एफ एक्स होता है, तो आपको एफ एक्स गिवन है कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या रखना है, अब आपको अब आपको एफ ए मतलब एक्स की जगह पे आपको ए रखना है, ठीक है ना। जब आप एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो देखो क्या होगा, तो एक्स की जगह पे मैंने ए रखा तो ये ए स्क्वायर हो गया। अब ए की वैल्यू क्या थी, देखो ना यहाँ पर जो था ए जो था मेरे पास 2 था और बी जो है मेरे पास 3 है, ठीक है ना। तो ए की जगह पे आप क्या रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। सिमिलरली आप एफ ए प्लस एच निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक्स की जगह पर आपको ए प्लस एच रखना है होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी ओपन कर देनी है इसकी ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाली, क्या होता है ए का स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्ट ना यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। तो मैं पहले 2 रख रहा हूँ, ए की जगह पे क्या रख रहा हूँ मैं 2, थोड़ा इजी रहेगा 2 प्लस एच, ठीक है ना। अब मैंने आइडेंटिटी ओपन कर दी, तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बी का स्क्वायर प्लस में 2ab तो ये 4h हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एफ ए प्लस 2h की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2h का होल स्क्वायर, ए की जगह वैल्यू रख दो आप 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर। आप फिर से ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 8h हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, डॉट 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 एफ ए प्लस में n माइनस 1h, तो x की जगह पे आपको ये रखना है, ठीक है। तो x की जगह पे मैंने रखा a प्लस में n माइनस 1h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a की जगह पे क्या रखूँगा मैं, a की जगह पे 2 रखूँगा, तो a की जगह पे हमने 2 रखा, तो ये हो गया आपका 2 प्लस में n माइनस 1 और ये h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें भी मैं आइडेंटिटी ओपन कर दूंगा, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह कम है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 4 प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी का स्क्वायर क्या हो गया n माइनस 1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये हो गया 4 हो गया ना, 4n माइनस 1 और h, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आई आपकी। अब हमें क्या करना है, जो ये वैल्यूज़ जो है ना वो यहाँ पुट करना है, तो करते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए कितना था मेरे पास 4 प्लस में 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस में 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h प्लस डॉट 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 प्लस 4 प्लस में n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस में 4n माइनस 1 और ये h, ठीक है ना। टोटल मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, देखो ये पहली वैल्यू थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये लास्ट वैल्यू थी एफ ए की, एफ ए प्लस एच की, एफ ए प्लस 2h की और एफ ए प्लस n माइनस 1h की, ठीक है। तो ये वैल्यू इनकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, 4 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो हमने क्या करना है, 4 को जो है n टाइम तक लिख लेना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 h, तो यहाँ से मैंने क्या करा 4 इंटू n कर लिया, ठीक है ना। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे ना, देखना बिल्कुल ध्यान से, एक स्क्वायर वाली टर्म चल रही है कि विदाउट स्क्वायर वाली टर्म चल रही है, ठीक है ना। तो ये आपको देखो किस तरीके से लिखना है, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। आपने प्लस लिखा, पहले आप स्क्वायर वाली टर्म लिख लो, ठीक है ना। देखो 4 वाला तो मैंने डील कर लिया, 4 4 4 4 तो मैंने ऐसे डील कर लिया, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। अब एच स्क्वायर फिर प्लस में 4h स्क्वायर है, 4h स्क्वायर है ना प्लस में, फिर इसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर एक ये वाला जो है वैल्यू है, एक मिनट रुकिएगा, कौन सा, n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर इसके बाद फिर आप प्लस डालेंगे और एक आपकी ये वैल्यू चल रही है 4h,
8H और ये एक आपकी ये कैटेगरी चल रही है 4H प्लस 8H प्लस डॉट 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 प्लस 4n-1 और H। ठीक है, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया, 4 रिपीट हो रहा था तो 4 इंटू एन कर लिया, प्लस में H वाले टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस में विदाउट और 4H 8H और ये वाला इसको मैंने ऐसे शो कर दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से H स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ से H कॉमन आ रहा है, तो वो हम ले लेते हैं। तो लिमिट H टेंस टू 0 H 4n प्लस में यहाँ से हमने H स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस में 4 बचा ना, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया, क्यों लिखा वो बता देता हूँ मैं अभी आपको। ये हो गया ये, फिर प्लस में यहाँ से भी H कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, तो 4H कॉमन ले लेता हूँ ना, 4H कॉमन ले लूँगा तो ये आपका बनेगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस में n-1। ठीक है, यहाँ से मैंने H स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ से मैंने 4H कॉमन लिया। अब आप देख रहे होंगे इसके लिए तो फॉर्म देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर में लिख सकता हूँ। देखो ये तो जो है ये वाला फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है ये, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ पे तो एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है ये वाला कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस में n स्क्वायर। तो इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 एंड बाय 6। ठीक है ना, नीचे 6 है ये फार्मूला में देखना आप, नीचे क्या है 6 है। और इसकी जगह पे आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 2 में भी हमने अप्लाई किया था, क्या कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। तो इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, n प्लस 1 और बाय 2, यहाँ पे बाय 6 है और यहाँ बाय 2 है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप हर एक स्टेप को। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका लिमिट H टेंस टू 0 H 4n प्लस में H स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला क्या होता है, n की जगह पे क्या है, यहाँ पे n की जगह पे n-1 है, n की जगह पे क्या है n-1। ठीक है ना, तो n की जगह पे आप n-1 रखना है इस फार्मूले में, तो मैंने रखा n-1। ये हो गया आपका n-1 प्लस 1, ये हो गया आपका 2n-1 ब्रैकेट में और ये प्लस 1। ठीक है, और बाय में 6 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पे 4H था, ध्यान रखना, और ये हो गया आपका n की जगह पे n-1 रहा है, तो ये हो गया आपका n-1 प्लस 1 और बाय 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेना है, और जो ये इस H को जो है अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिखना है। ठीक है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया आपका लिमिट, मैं ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ, लिमिट H टेंस टू 0 H, ये आपका हो गया 4n प्लस में H को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये हो गया H 4nH, H को इससे मल्टीप्लाई करा तो 4nH हो गया, H को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो गया आपका H क्यूब। ठीक है ना, अंदर क्या बचा n-1, ये बचा था आपका n, और ये बचेगा 2n-2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n-1। ठीक है, एंड बाय में 6। फिर अब H को इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया आपका 4H स्क्वायर n-1 n बाय 2।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करते हैं, ये H 3 बार है तो एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ लिख लेंगे। H 2 बार है तो एक बार H इसके साथ लिख लेंगे और एक बार H इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। तो ये हो गया लिमिट H टेंड्स टू 0, ये आपका हो गया 4NH प्लस में n-1H NH, और ये हो गया 2n-1H, ठीक है, बाय में 6, फिर प्लस में 4H², एक बार H इसके साथ, एक बार H इसके साथ एडजस्ट करना है आपको। तो n-1H इंटू में NH और ये बाय 2। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है ना। अब H को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से ये H और यहाँ से ये H और यहाँ से ये H अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे इसको। तो ये हो गया आपका, ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ, ये हो गया आपका लिमिट H टेंड्स टू 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4NH प्लस में ये हो गया आपका NH माइनस में H, ये हो गया आपका NH, ये आपका हो गया 2NH माइनस में H बाय 6 प्लस में ये हो गया 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा तो 2 हो गया, ये हो गया H अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका NH माइनस H और ये हो गया इनटू में NH, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, H की जगह पे 0 और NH की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे यहाँ पर जो है अभी यहाँ पे जगह नहीं बची। तो यहाँ पे जब मैं NH की जगह पे 1 पुट करूँगा, NH की जगह पर क्या पुट करूँगा 1, तो यहाँ पे मैंने NH की जगह पे 1 पुट करा तो ये 4 बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे NH की मैं आपको रफ पे करके दिखाते रहता हूँ साथ साथ में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान देखना है, ठीक है ना। तो NH की जगह पे मैंने क्या रखा था 1, तो देखो NH की जगह पे मैंने 1 रखा, फिर क्या हो गया प्लस, फिर ये NH कितना था 1, H कितना था 0, NH कितना था 1, NH कितना था 1, H कितना था 0, ठीक है ना, और बाय 6, ठीक है ना। पहले मैंने ये वाली टर्म सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हुआ आपका 4 प्लस में ये हो गया आपका 1 इंटू 1 इंटू 2 बाई 6, तो हो गया 4 प्लस 2 बाई 6, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया ना, इस पूरी टर्म को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आपका आएगा 2 बाई 6, ठीक है ना, फिर प्लस 2, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो NH 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना। 1 माइनस 0 तो 1 हुआ और 1 इंटू 1 1 हुआ, तो ये 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल क्या हो गया, ये आपका हो गया 4 और 2 6 प्लस में 2 बाई 6, ठीक है ना, यही हुआ ना आपका। तो ये आपका हो गया 6 6 36, इसको आप कैंसिल भी कर दो ना, 1 और 3 हो गया 18 19, तो 19 बाई 3 हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, 19 बाई 3 हो गया आपका आंसर, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपको थोड़ा रफ में करके दिखाया। तो आप जो है अपने रजिस्टर में NH की जगह पर आप क्या पुट करेंगे 1, H की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो ये 4 बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 बाई 6 बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 बनेगा, ठीक है। तो आपका 19 बाई 3 आपका ये क्या है आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड था ना, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है आपका। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x² माइनस एक्स 1 4 x² माइनस एक्स dx, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, NH निकालना है। NH क्या होता है b माइनस ए, तो b कितना है इसके अंदर 4 है, तो 4 माइनस 1 इजिकल टू 3 हो गया। तो जो NH की वैल्यू आई वो क्या आई 3 आई, ठीक है ना। कैसे पता, क्योंकि हमारे पास 1 है और b हमारे पास कितना है 4 है। तो NH क्या होता है
4 - 1 होता है। फिर एक फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस में एफ ए प्लस एच प्लस में एफ ए प्लस 2h प्लस में डॉट 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 प्लस में एफ ए प्लस में n-1h। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, एफ ए की एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको पता है कि आपके पास जो था एफ एक्स जो था वो आपके पास था x² - x, यही था ना। तो अब आपको क्या रखना है, एफ ए, क्या रखना है, एफ ए। तो एक्स की जगह पे आपको ए रखना है, तो a² - a, ठीक है ना। और ए क्या था आपके पास, 1 था, तो 1 का स्क्वायर -1, तो ये तो 0 बन गया। ठीक है, फिर आपको क्या रखना है, एफ ए प्लस एच। अब एक्स की जगह पे आपको रखना है ए प्लस एच, ठीक है ना, होल स्क्वायर माइनस में ए प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ए की जगह पे आप क्या रखेंगे, ए की जगह पे आप 1 रखेंगे, तो 1 + h का स्क्वायर माइनस में 1 + h। ठीक है, आप इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, तो इसके अंदर जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर की, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2h, और ये माइनस को ले, माइनस का साइन हटाएंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस जो है अंदर की वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। तो ये माइनस का 1 और माइनस का h हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका h² और माइनस का 3h, नहीं सॉरी, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस का h आएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ हमने आइडेंटिटी ओपन कर दी, 2h में से h गया तो h बचा। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस 2h की वैल्यू क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, a प्लस 2h, तो हमने रखा a प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस में a प्लस 2h। ठीक है ना, तो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे a की जगह पे आपने क्या रखा, 1 + 2h का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस प्लस में 2h। यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2ab, तो ये 4h हो गया। फिर माइनस का 1 और माइनस का 2h, ये माइनस है ना, साइन चेंज हो गया अंदर के जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, तो अंदर बचा आपका 4h² और प्लस का 2h। ठीक है ना, लास्ट टर्म निकाल लेंगे हम। लास्ट टर्म क्या होती है हमारी, एफ ए प्लस में n-1h। तो ये क्या है हमारे पास, एफ ए प्लस में n-1h की वैल्यू निकालेंगे। 1 मिनट जरा, हाँ ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है एफ ए प्लस n-h की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x की जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे, a प्लस में n-1h की होल स्क्वायर प्लस में a प्लस में n-1 और ये h। a की जगह पे हमें क्या रखना, 1, तो 1 प्लस में n-1 h की होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में n-1 और h। ठीक है ना, आइडेंटिटी ओपन कर देंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2a और b, फिर प्लस में 1 प्लस में, यहाँ प्लस था क्या, नहीं यहाँ माइनस था ना, तो माइनस का 1 और माइनस का ही n-1h। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। तो आप देख रहे होंगे क्या कि 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, n-1 का स्क्वायर h का स्क्वायर, और 2 में से 1 लेस गया तो 1 बचा, 2n-1h में से n-1h गया तो एक n-1h बचा। तो हमने मेन काम अपना कर लिया, बस अब आपको इसको जो है पुट करना है और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना।
बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, एफ ए की जगह पे आप 0 रखेंगे, प्लस में फिर आप रखेंगे एच स्क्वायर प्लस एच, फिर आप रखेंगे 4h स्क्वायर प्लस 2h, और फिर आप डॉट 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 प्लस में ये रखेंगे वैल्यू n-1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस में n-1 h। ठीक है, ये आपकी एफ ए की वैल्यू थी, ये a प्लस एच की थी, a प्लस 2h की थी, और ये क्या थी a प्लस n-1 h की वैल्यू। ठीक है ना। अब तो ये सिंपल है, तो 0 तो हटा ही दो, तो ये तो हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब देखो h स्क्वायर 4h स्क्वायर है ना, तो ये हो गया h स्क्वायर कॉमन, मतलब मैं h स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो एक h स्क्वायर वाली टर्म चल रही है तो h स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 बचेगा, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है ना, फिर प्लस में डॉट 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 प्लस में हम ये लिख लेंगे n-1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इसके बाद प्लस, इसके बाद आपकी एक टर्म चल रही है h वाली, चल रही है ना, तो इसके h 2h, तो हमें एक बार h कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा आपका 1 प्लस 2 प्लस में डॉट 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 प्लस n-1। ठीक है ना। अब देखो इसको ना, अब मैं बार बार सॉल्व करना चाहता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने सॉल्व किया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 3, हाँ इसी के पीछे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो मैंने सॉल्व किया ना कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n-1, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ये n-1 n 2n-1/6। ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना ये फॉर्मूला लगाकर तो ये आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे n-1 तो इसको फॉर्मूला लगा के तो आपका ये आएगा। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपको करके दिखाना तो आप करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये h स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ये वाला 6, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर। अब n की जगह पर ना n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है ना, n की जगह पे n-1 का स्क्वायर गिवन है, तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे भी n होगा ना वहाँ पे आप n-1 रखेंगे। ठीक है ना, तो मैंने क्या रखा, देखो ना ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ और n की जगह पे n-1 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका n-1, ये हो जाएगा n-1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2n-1 एंड प्लस 1, और बाय में 6। ठीक है ना, प्लस में h, और इधर कौन सा लगेगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n तक, ये वाला। बस n की जगह पे क्या रखना है मुझे, n-1, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 प्लस 1 एंड बाय में 2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो अब कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस h को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और ये h इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया h की क्यूब। ठीक है, अब ये बचा अंदर n-1, ये बचा n, और ये बचेगा 2n-2 प्लस 1, तो 2n-1 बचेगा ये। ठीक है ना, और बाय 6, और प्लस में h, ये बचा आपका, हाँ ध्यान रखना h को इससे मल्टीप्लाई करा और h को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये h स्क्वायर हो गया, तो n-1 n, और आपका यहाँ पे क्या आ गया 2। अब हम क्या करते हैं, हम h 3 बार है तो एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ लिखेंगे, h 2 बार है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लिखेंगे। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 n-1 h एंड h 2n-1 h। ठीक है, बाय में 6, प्लस में h 2 बार इसके साथ लिख लिया, एक बार n-1 h, और ये लिख लिया nh
बाय 2। अब क्या करना है, h को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, h को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस, देखो बेटा आना वही है, देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा था, ये आ रहा था ना h की 3 थी, h एक बार मल्टीप्लाई कर दो, आना यही है NH माइनस एच NH 2NH माइनस बाई 6। जो क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो ये वैल्यू थी ना, यही आना है, और वहाँ पर ये आना है। तो आप इतना स्टेप मिस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो देखो अभी जब h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या आएगा, NH माइनस एच, ठीक है ना, NH, ये आपका हो गया 2NH माइनस एच बाय 6। फिर प्लस में NH माइनस एच NH बाय 2। अब क्या करना है आपको, NH की वैल्यू जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन हमने कैलकुलेट करी थी 3 है, और H की जगह पे 0। तो NH की जगह पे 3 और H की जगह पे आप क्या करेंगे 0, ठीक है ना। तो मैं आपको रफ में करके दिखा दूंगा, जगह नहीं है तो मैं आपको रफ में करके दिखा दूंगा, ध्यान से देखिएगा। NH की जगह पे मैं 3 रखूँ और यहाँ 0 रख दिया, फिर यहाँ 3 रख दिया, फिर यहाँ 2 इंटू में 3 रख दिया और यहाँ 0 रख दिया, और बाय में 6 रख दिया। फिर प्लस का साइन था, यहाँ NH की जगह पे मैंने क्या रख दिया 3 माइनस 0, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 रख दिया और नीचे क्या रख दिया 2। तो ये हो गया 3 और 3 3 जा 9, और ये हो गया 6, 9 6 जा 54 बाई 6, और ये हो गया 3 3 जा 9 बाई 2, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया 9 से, तो 9 प्लस में 9 बाई 2 आया ये, ठीक है ना। यहाँ पे NH की जगह पे आप 3 और ये रखेंगे तो ये आपका बनेगा 54 बाई 6, और प्लस में ये आपका बनेगा 9 बाई 2, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 9, तो 9 प्लस में 9 बाई 2 कितना होता है 18 प्लस 9 27 बाई 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। थोड़ा सा अलग इसके अंदर जो है कंसेप्ट यूज़ होगा,